गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्स क्लोन पार्ट 4। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि दोनों का एक डीप आई कांटेक्ट था एंड जिसमें तेंग ने बोला था कि लिया क्या कहती है क्या दोनों को फॉल इन लव करें। तो फिर जो लिया कहती है बट तो मीन्स वो वाली सारी बात हुई थी। तो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसी जहाँ पे जो सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। लिया भी जंग के साथ बैठी हुई थी, मीन्स चारों बैठे हुए थे एंड जो जेमिन उसकी तरफ देखता है लिया की तरफ एंड बोलता कुछ भी नहीं है एंड देन बोलता है कि ना तुम रेस्ट करना, तुम चाहे तो मेरे रूम में जा सकती हो। तो कहती नहीं नहीं मुझे ना ह्यून ने रूम बता दिया तो मैं उसी में जाऊँगी। एंड जंगकुक की वो ना कहते ठीक है बोलते हैं ठीक है एंड देन उसके बाद फिर ना वहाँ से चला जाता है एंड अपनी कार लेता है एंड कार की कीज लेता है वहाँ से चला जाता है एंड जो जंगकुक था वो भी निकल चुका था एंड देन उसके बाद लिया एंड तेंग रह जाते। तो फिर कहते थे ना तो लिया तो मुझे अपने बारे में और चीज़ें बता दो। फिर ना जो लिया था काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगते हैं, दोनों मिलकर बातें भी करते हैं एंड देन पूरा दिन घर में गुजारते हैं। इधर हम देखते हैं जंगकुक को जिमिन को जाता है इंटरव्यू देने के लिए एंड वो इंटरव्यू में इजीली पास हो जाता है। अब उसको गुस्सा आ रहा था कि इसने जंगकुक ने कर दिया होगा बट एक्चुअल पॉइंट तो ये था ना कि जो जंग जिमिन था वो खुद एक कंपनी का सीईओ बन चुका था। तो अगर उसी से कुछ पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको हर चीज़ का पता होगा एंड उसने इजीली सबके आंसर्स दे दिए थे एंड क्योंकि उसके बिल्कुल भी एक आंसर भी गलत नहीं था, सब बिल्कुल परफेक्ट था। तो सब लोगों ने मीन्स जो वहाँ का मैनेजर था जिसने उसका इंटरव्यू लिया था जिमिन का, उसने उसको डायरेक्टली जो सीईओ का मीन्स हमारे जंगकुक का सेक्रेटरी बना दिया। एंड जो जिमिन था इस बात से इतना अच्छा था, गुस्से में था, उसको लगा था कि उसने जंगकुक को मना भी किया था कि मेरे मैटर से दूर रहना बट स्टिल वो उसने सब कुछ किया एंड देन ये चीज़ कर दिया एंड उसको ना अपनी सेक्रेटरी बनाया था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो ना बिल्कुल जैसे केबिन में आता है ना, जब केबिन में आता है तो ना जंगकुक की तरफ घूर गया क्या कहता तुम्हें मैंने कहा था ना मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व मत हो रहा, तो अब मुझे पता यही सब क्या है। तो फिर ना जो जंगकुक उसकी तरफ देख सकते क्या है बकवास ना करो, मेरे रूम क्यों इतना ज़्यादा चीख रहे हो। तो कहता मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं इंटरव्यू अपने दम पे दूंगा तो तुम बीच में क्यों आया, तुमने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बनाया। तो कहते कि ना बस ना तुम्हारा इंटरव्यू कब हुआ कैसे हुआ मुझे कोई अता पता नहीं है ना, मैंने इस बारे में किसी से कोई बात की है। तुम्हारा इंटरव्यू मैनेजर ने लिया है तो मैं मेरा सेक्रेटरी भी मैनेजर ने बताया बिकॉज मैम जो सेक्रेटरी है वो यहाँ से जा चुके हैं। कल ही मैंने उसको फायर किया था बिकॉज वो काम से इसे कर नहीं रहा था एंड तुमने ऑफकोर्स तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऑफ तुम्हारी खुद की कंपनी रह चुकी तो ऑफकोर्स तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन किए जाएंगे तो ऑफकोर्स तुम्हें उसका आंसर्स पता होंगे। तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत था नहीं, मुझे सारे आके रिपोर्ट्स दिए मैनेजर ने एंड उन्होंने बताया कि उसने तुम्हें मेरे लिए एज अ सेक्रेटरी रखा है। तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, समझ आई। तो फिर जंगकुक उसकी तरफ जब मैंने उसकी तरफ घूर गए तो फाइन ये बोलते हैं ना वहाँ से जाने लगते तो जंगकुक बोलते कहाँ जा रहे हो। तो देखना तो मैनेजर से पूछना है कि मैं बैठूंगा खाता, ये देखे ना यहीं बैठोगे, ये बोलते ना वो एक टेबल पे इशारा करते हैं जो सामने की तरफ ही थे। तो कहता है मैं तुम्हारे कैबिन में नहीं बैठने वाला। तो कहते हैं जिमिन देखो मैं यहाँ पर कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं कर रहा, तुम्हें जॉब करनी है, जो जॉब करनी है तो यहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तुम सेक्रेटरी हो। तो ना जो जंगकुक उसकी जंगकुक इतना घूर के लगता है उसको जंगकुक से बहुत चिड़ फील हो रही थी क्योंकि जंगकुक एक ऐसा बंदा था जो उससे सही से बात करता नहीं था, जिसकी वजह से जिमिन को और भी ज़्यादा उस पर ना गुस्सा आता था। और तेंग के साथ उसकी अच्छी बन गई थी क्योंकि जो तेंग उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता था एंड तेंग का उसने देख भी लिया था नेचर, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोलाइट सा है एंड उसने ये चीज़ भी देख ली थी कि वो उसका हस्बैंड है स्टिल, उस मीन्स जंगकुक का हस्बैंड है स्टिल तेंग कुछ नहीं बोलता जिसके लिए उसको थोड़ा पिटी फील होता था कि वो उसका मीन्स उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थर्ड व्हील बन चुका है बट वो इस चीज़ को कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, उसको लाया गया, ज़बरदस्ती लाया गया।
एंड तो फिर वो कुछ नहीं बोलता एंड वो फिर ना वहीं पे बैठ जाता है। एंड फिर जो जंगकोक उसको देखते कहते हैं कि मेरी आज की जितनी मीटिंग्स है सारी मुझे ना बताओ शेड्यूल। तो फिर ना जो जिमिन ना सलाम लाता है और फिर ना उसके बाद सारा जो था वर्क करने लगता है एंड बिल्कुल 15 मिनट्स बाद वो हर चीज़ रेडी कर लेता है। एंड बिल्कुल फाइल बना के जंगकोक के सामने लेके जाता है। कहते हैं कि ना बॉस ये है आपकी मीटिंग्स, आपकी यहाँ पे मीटिंग है। देन उसके बाद आफ्टरनून में एक है एंड उसके बाद फिर एक डिनर के टाइम एक है। तो फिर ना जो डेंग जो जंगकोक सारे देखते हैं कहते हैं ठीक है। तो अभी जिस जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में पेपर्स को सारा को रेडी करा एंड फिर ना जो वो कहते कि ना जी ठीक है। देन उसके बाद सारे पेपर्स को रेडी कर लेता है एंड देन उसके बाद कि ना हो गया। तो कहते हैं ठीक है 5 मिनट्स बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली तो चलो मेरे साथ। तो फिर ना जो जंगकोक की तरफ बस यूंगी जिमिन देखते हैं एंड कुछ नहीं बोलता एंड उसके साथ चला जाता है। दोनों अपना मीन्स अब कैबिन से बाहर निकलते हैं एंड देन वहाँ से चले जाते हैं एंड सब लोग विस्पर कर रहे थे कि ये तो सारा के हस्बैंड है। एंड सबको पता था क्योंकि उनकी जो वेडिंग थी वो ऑफिशियल हुई थी एंड सबको जिमिन के बारे में पता था, सबको जंगकोक के बारे में पता था एंड दोनों यहाँ पे अब एक साथ थे। तो सर कहता है ये कितना ज़्यादा स्वीट है कि ना दोनों हस्बैंड वाइफ मीन्स एक दूसरे का ना बॉस एंड सेक्रेटरी बन के घूम रहे, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग तो बिल्कुल फैंटेसी बनाया था बट असल में उनको क्या पता था दोनों एनिमीज से भी ज़्यादा बदतर घूम रहे हैं, ज़्यादा मीन्स बदतर बन के घूम रहे हैं। एंड देन ना उनकी मीटिंग्स हो जाती हैं, फर्स्ट मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब नाइट का मीटिंग थी जहाँ पे ना जो वो दोनों लोग बैठे ना ब्रेकफास्ट जो था डिनर भी कर रहे थे एंड सब मीटिंग भी कर रहे थे एंड जो जंगकोक के साथ बस जिमिन चुपचाप खड़ा हुआ था। तो ना जो जंगकोक उसकी तरफ देखते कहते बैठ जाओ मेरे साथ डिनर करो। तो फिर ना जिमिन बोलता है ना थैंक्स सर मैं कर लूँगा बाद में। तो फिर ना जो जंगकोक उसकी तरफ पूरा घूर कर देखता है उसकी तरफ। तो फिर जो जुंग की जिमिन उसको एक डन लुक देता है एंड अपना फेस मोड़ लेता है। तो फिर उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है चुप करके ना खाना खाने लगता है। माइंड में जाता है भाड़ में जो दिन में करो। तो ना चिढ़ जाता है एंड देन उसके बाद फिर वो लोग घर आते हैं एंड तेंग कहते हैं ना तो तुम लोगों ने खाना खाया या खाने लगा, क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे। तो जिमिन बोलता है कि नहीं मैं खाना खा के आया। तो फिर बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसने नहीं खाना खाया। तो फिर ना जो उसकी तो जिमिन उसकी तो खुल के देखते हैं ना तुम्हें क्या इसने बोले कि मुझे भूख नहीं है। तो फिर कहते कि ना क्या इसको ना अपनी ज़बान में समझा लो। नहीं तो कहता वरना क्या कह रहे हो तुम, हाँ क्या कर रहे हो, हाथ उठाओगे तो दुश्मन तुम्हारा हाथ उठ गए। तो पास करो तुम दोनों क्या लड़ते रहते हो, कौन कहेगा तुम हस्बैंड वाइफ हो। वहाँ एनिमी से भी बुरे तरीके से रहते हो, एनिमी से भी ज़्यादा बुरे तरीके से ना तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते हो। तो मैंने दोनों बस एक दूसरे को डेथ ग्लेयर देते हैं दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बिल्कुल मुंह बना के चले जाते हैं। एंड जो तेंग ना बिल्कुल अपने हेड पे मीन्स जैसे होता है ना फोर हेड पे थप्पड़ मारते कहते हैं क्या बनेगा इन दोनों का, फॉलो इन लव कैसे होंगे अगर इनकी यही हालात रहे। वैसे एनिमीज टू लवर्स ज़्यादा मज़ेदार होगा ही ये देखने में, वो हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद में ना वो हो जाता है एंड जाके ना मीन्स ऑफ फूड की ट्रे बनाता है एंड जाके ना जिमिन के रूम में लेके जाता है एंड जिमिन कहता है मुझे सच में भूख नहीं है। हाँ तो फिर कहते हैं तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे इस वजह से तुम्हें भूख नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, सो सब ठीक हो जाएगी। तो कहते हैं फिर ठीक हो ही ना जाए जो हालात है। तो फिर जो तेंग हंसने लगता है फिर खाना खिलाने लगता है, उसको अपने हाथों से खिलाया था। तो फिर जो जिमिन कहता है कि तुम मुझे अपने हाथों से क्यों खिलाया। तो कहते तो मुझे तो थक गए होगे ना, गेंद से अपना हाथ चलाओगे करोगे तो थक जाओगे, तो तुम आराम से रेस्ट करो, तो मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। तो जिमिन उसकी तरफ देते होगी तो तुम्हें अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, उसने नॉर्मली बोला था। एंड तो फिर जो तेंग बोलता कि हम हाँ रखना तो चाहिए बट तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है क्योंकि सारा हाउस होल्ड मेरे पास है, तो मुझे घर के सारे मेंबर्स का ख्याल रखना होगा, सिंपल। तो ये तो तुम इतने ज़्यादा इजी कैसे होते हैं। तो कहते क्या मतलब, तो कहते मैं तुम्हारे कनाडा में तुम्हारा सोतन हूँ, तो कैसे तुम इतने ज़्यादा काम कैसे रह सकते हो। तो फिर जो तेंग स्मार्ट करके बोलते कि तुम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आया, एंड वैसे भी अगर आते भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, आए हो ये डेस्टिनी थी। एंड टॉप ऑफ डेट मैं जंगकोक ने मुझे चीट नहीं किया, वरना अगर वो कर देता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। बट मुझे पता है
उसको भी मजबूरियों में शादी करनी पड़ी है, एंड तुम भी शादी करके आए एंड तुम भी मजबूरी में तुम्हें शादी करनी पड़ी है। तो जब तुम दोनों का ही फॉल्ट है तो मैं तुम लोगों में से किसी एक के साथ लड़ूँ झगड़ूँ एंड किसी एक से तुमसे नफरत करूँ और जगहों से लड़ूँ, उसका क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। तो बस जो चीज़ जैसे चली है मैं उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि ना मैं लड़ूँ झगड़ूँ, इससे घर का माहौल ही ख़राब होगा। तो तुम इतने ज़्यादा थॉटफुल कैसे हो सकते हो त्याग? तो कहते क्या नॉर्मल चीज़ें तो है, तो कहते नहीं त्याग तुम यूनिक पर्सन हो जो इस तरह की बातें बोल रहे हो ना। मैंने आज तक इस तरह का कोई पर्सन नहीं देखा जो इस तरह बोले एंड हर चीज़ को ईजीली हर चीज़ को ना समझे एंड घर में सुकून बनाए रखने के लिए अपनी खुशियों को ना बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देते। तो त्यांग सवाल के बोलते किसे कहा अपनी खुशियों को मैं सेक्रीफाइस करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर जो जंगकुक वो देखता है उसकी तरफ, तो देखते ना जब मैं देखता है उसकी तरफ देखता है आयुषो कि तुम खुश होती है? तो सच में खुश हूँ। जंगकुक मुझसे प्यार करता है और तुम भी अच्छे लड़के हो। तो कहते तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी हो। तो कहते अब हॉर्निंग मीन्स एक फ्रेंड मिल गया ना मुझे, एक अच्छी चीज़ है। मीन्स अगर कभी जंगकुक घर पे ना हो या अगर कोई बात हो, अगर तुम घर पे हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मेरा अब बोरिंग भी फील नहीं होता और अच्छा फील होता है मेरे पास, क्योंकि एक पर्सन है जिसके मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो जंगकुक बस ना त्यांग की तरफ देख रहा था जिमिन एंड कुछ भी बोलता है एंड देन उसका खाना कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स स्माइल कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। वो स्माइल करता वहाँ से चल जाते हैं। तो फिर जो जिमिन के फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड देन बस वो एक चकल करता है एंड देन जाके फ्रेश अप होता है एंड आके सो जाता है। एंड उसको बहुत ज़्यादा पीसफुल सी नींद आई थी एंड जो त्यांग रूम में आता है एंड ना जो जंगकुक उसकी तरफ रखते हैं। तो मैंने इतनी देर क्यों लगा? तो कहते हैं मैं जिमिन को खाना दे रहा था। तो कहते खाना दे रहे थे खिला रहे थे? तो कहते खिला रहा था। तो फिर कहते तुम उसके करीब क्यों जाते हो त्यांग? तुम्हें बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम जस्ट मेरा हो। तो फिर त्यांग हंसने लगता है, कहता है हाँ जस्ट तुम्हारा बोलता है। बेटा हंसता है। तो फिर ना जो जिमिन कुछ भी नहीं बोलता, जंगकुक तो कुछ नहीं बोलता है। देन अगेन नेक्स्ट डे वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं एंड इधर दोनों लिया एंड अगेन से उन दोनों की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, मीन्स कुकिंग कर रहे थे। इस तरह करके ना उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। इधर हम देखते हैं जीको का सीन। जो जंगकुक था उसका ना कुछ फाइल्स देता है, कहते हैं जब मुझे इसका ना फ़ोटो कॉपी करवा के लाओ, मुझे इसका ना चाहिए कॉपीज़ चाहिए। तो फिर ने जो जिमिन कहते हैं ठीक है। उसकी ना 3 कॉपीज़ करवानी थी। तो अब जो प्रिंटर के सामने खड़ा था, प्रिंटर थोड़ा सा ही आगे था। इधर के जो वो था जंगकुक वहाँ ना अपने कैबिन से बैठा हुआ जंगकुक जिमिन को देख सकता था एंड उसको नज़र भी आया था एंड वो टाइम टू टाइम देख भी रहा था। एंड वहाँ पे ना फिर तेना वो उसको इग्नोर करता है एंड उसका एक कॉल आ जाता है, उसको अटेंड करने लगते हैं एंड कॉल पे बात करने लगता है। तो उसको बिल्कुल जिमिन से ध्यान हट गया था एंड जब उसका कॉल ख़त्म होता है तो देखता है कि ना जंगकुक जिमिन किसी और के साथ खड़ा बातें कर रहा है एंड वो हंस रहा है, लिटरली वो हंस रहा है। इस तरह हंसते उसने कभी नहीं देखा था जिमिन को एंड उसको इतना पता नहीं क्यों उसको चैलेंज फील होती है, उसको इतना से तो गुस्सा आ रहा था ये देख के। उसका बिल्कुल जैसे ना खून खोल जाता है जिमिन को ना ऐसे हंसता हुआ देख के, क्योंकि उसको सच में अच्छा नहीं लग रहा था कि जिमिन किसी और के साथ है और वो इस तरह हंस रहा है। इवन कि उसने कभी आज तक जिमिन को हंसते नहीं देखा ना, वो ये हंस रहा है बातें कर रहा है। तो जिमिन जंगकुक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको समझ ही नहीं आता उसको गुस्सा क्यों फील रहा है, बट उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो देख रहा था एंड देन वो आगे से वो एकदम से ना जंगकुक को ना जिमिन को कॉल करता है, कहते हैं ना जिमिन। तो फिर कहता है सिर्फ जिमिन हूँ मैं। तो फिर कहता है व्हाटएवर, तुम जल्दी से मेरे कैबिन में आ। तो कहता आ रहा हूँ। ये वो कहना कॉल कट कर देता है फिर वहाँ से कहते हैं जी सर जी बस। तो कहते हैं कि ना मैं तुम्हें क्या काम करता है? तो कहते मेरा काम हो चुका था। कहते सर मैं तुम्हें जो काम दिया था अगर तुम्हारा काम हो चुका था तो तुम्हें चाहिए था कि मेरे पास और तुम वहाँ बैठे गप्पे मारे। तो कहते कौन से गप्पे सर, आपका दिमाग तो ठीक है? तो कहते कि ना मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम कर क्या रहे थे वहाँ? तो कहते कि ना सर आपका दिमाग ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब अच्छा यही होगा कि आप जस्ट थोड़ा रेस्ट करें, ना कि मेरे ऊपर इस तरह चढ़ाई करें। ये बोल के ना वहाँ फाइल्स रख देता है एंड देन वो बात चला जाता है। तो फिर जंगकुक तो इतना से तो गुस्सा हो जाता है एंड ना वो कहते हैं कि ना इस लड़के की तो एक्चुअल में जंगकुक जिमिन को क्या होता, तो वो वहाँ ना खड़ा होता कर्ज कर रहा था, लिटरली वो जंगकुक खड़ा कर्ज कर रहा था एंड वहाँ से ना एक जो एम्प्लॉय गुजरा था, जो मैनेजर था
तो वो जिमिन की बातें सुन के ना हंसने लग गया। और फिर वो कहते कि ना तुम सच में उसको कर्ज कर रहे हो। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया, तुम तो उनके वाइफ हो। तो कहते मैं उसका कोई वाइफ नहीं हूँ, उस बास्टर्ड का। उसको गाली देता है। तो फिर जो मैनेजर की हंसी निकल जाती है। और फिर वो कहते कि ना वैसे तुम्हारा हस्बैंड है, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता, बट सच है मुझे भी कभी कभी उसको गाली देने का बहुत मन करता है, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और देन वो बोलता है कि ये बेकार है, इसको फेंक दे दो, ये कर दो। और तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई करता है। तो मेरा भी काफ़ी दिल करता है उसको गाली देने का। तो मेरी जगह कहते तो तुम मेरे सामने, जीवन बोलते है तुम मेरे सामने गाली दे सकते हो। तो मैनेजर भर के गालियाँ देता है, जिस बात में ना जो उसकी ना हंसी निकल गई थी, जीवन की हंसी निकल गई थी। एंड अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कहते कि ये बास्टर्ड, इसका दिमाग खराब है। कहाँ फंस गया मैं, बोल के रहा था मैं कब पे मारा था, कौन से कब पे मारी है मैंने। उसको बिल्कुल याद नहीं था कि वो लिटरली अपने हस्बैंड को खड़े किसी और मैनेजर, एक मैनेजर के साथ खड़ा कर्ज करा था, जिसकी वजह से उसकी हंसी निकल गई थी, उसको याद ही नहीं था। तो ना बिल्कुल ना कॉफ़ी बनाया था एंड उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड वो कॉफ़ी बनाया था एंड उसका ध्यान कहीं और था, क्योंकि वो यही बातें सोच रही थी। उसको गुस्सा जो आया था, तो कॉफ़ी को बनाने में उसको टाइम लग गया। एंड जो इधर जगह सोचने लगता है कि जीवन अभी तक आया क्यों नहीं है, कहीं ये फिर से कपड़े मारने तो नहीं खड़ा हो गया। मुझे तो गुस्सा आ रहा था। फ़ौरन अपने कैबिन से निकलता है एंड जो आसपास जब एम्प्लॉयज़ देखते तो वो कहते गुड मॉर्निंग से कोई चीज़ चाहिए हम आपको ला दें। तो जंगकुक बिल्कुल इग्नोर करता है एंड ना ढूंढने लगता है जिमिन को। एंड देन उसको नजर आता है कि ना जो जिमिन ना बिल्कुल जैसे मुंह में कुछ ममलिंग कर रहा है। एंड वहाँ पे खड़ा कॉफ़ी बनाता है। तो फिर नो एक ऊंची आवाज़ लगा के कहता है कि ना जॉन जिमिन। तो मैंने जीवन एकदम से डर जाता है, कौन क्या है, वो इस तरह से चिढ़ जाता है। तो फिर जो जिमिन के पास आता है, वो कहते क्या कर रहे हो। तो कहते अंधे हो, नजर नहीं आ रहा, कॉफ़ी बना रहा हूँ। एंड सब लोग बस वहाँ ने जो लोग थे वो बिल्कुल अपना सर नीचे झुका लेते कि सब लोग समझ रहे थे कि हाँ ये बॉस के वाइफ ही इतनी हिम्मत ही कर सकते हैं जो उनको इस तरह ना कहें, इस तरह उससे बात करें। वरना हम में से तो किसी की हिम्मत नहीं आती। वो लोग ये सोचते हैं बस चुप करके ना और स्माइल दबाने के ट्राई कर रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी एंड ना अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। तो मैंने जो जिमिन की तरफ वो देखा है और वो कहता है मेरे लिए भी कॉफ़ी बना के लाओ। ये लोग बोल के पास ही चल रहे थे कि क्या साइको है, क्या पागल है, खोल करके बता देता हाँ किस पागल से मेरी शादी हो गई है। हाँ मुझे सुन डिवोर्स है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये साइको मुझे भी पागल कर देगा। ये बोलता है देन ना कॉफ़ी बनाने लगता है। लोग उसकी तरफ से कहते हैं बस हंसते हैं ना, बस अपनी स्माइल छुपा रहे थे। जो इतना जंगल तो उसको गुस्सा गुस्सा आ रहा था कि जिमिन पता नहीं उसको जैसी फील होती है उसको रियलाइज़ नहीं होता, बट उसको अजीब सा फील होता। एंड ये चीज़ ना हॉलीडे लगी रहती, क्योंकि जब मैं उसको इग्नोर करता था तो ये चीज़ ना जगह को अजीब लग रही थी। ऑफ कोर्स वो उसका हस्बैंड है तो उसको ये चीज़ फील होगी। तो जिस चीज़ उसको फील होती है एंड उसको गुस्सा आ रहा था। अगर वो किसी के साथ भी अपना जीवन को खड़ा हुआ देख रहा था तो उसको गुस्सा आता है। एंड तो जीवन की उसको समझ ही नहीं आती कि जीवन ऐसा कर क्यों रहा है या फिर उसको इस तरह का फील क्यों हो रहा है। एंड हम देखते हैं नाइट का सीन। चाबना वो तीनों ना मिलकर डिनर कर रहे थे। मीन्स चारों लिया भी थी, जिमिन जिमिन लिया जंगुक एंड त्या सब डिनर कर रहे थे। एंड जो स्मूथली जो डिनर हो जाता है एंड तो फिर जो लिया को ना बोलते जिमिन कि ना लिया कल रेडी रहना, कल हमें कहीं जाना है। तो फिर ना जो लिया क्यूट सी स्माइल करके बोलती है कहाँ जाना है ह्यूम। तो कहते क्या ना बस कल रेडी रहना, कल मैं तुम्हें बताऊँगा। तो फिर जो लिया कहते हैं ठीक है ह्यूम। एंड जांगो एंड तेंगो उन दोनों की तरफ देखते हैं बट कोई कुछ नहीं बोलता। देन आराम से अपना डिनर करने के बाद जो जिमिन ना जाके लिया को ना जाके उसके रूम में छोड़ के आता है। देन उसको ना गुड नाइट विश करता है। देन अपने रूम में चल जाता है इंदर त्यांग। एंड जाको भी अपने रूम में आ जाता है। एंड जो ना त्यांग आराम से लेटा था तो जंगो उसके पास आता है, उसके पास लेट जाता है, कुछ सोच रहा था। तो त्यांग उसकी तरफ देखता है स्पार्क के बोलते कि क्या वजह को कुछ सोच रहे हो तो मुझसे बात कर सकते हो। तो फिर कहते कि ना त्यांग मेरी बात सुनो। तो कहते हैं बोलो बोलो जंगो। तो कहते कि ना अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स आ रही है, मीन्स मतलब एक बात करो एंड तो तुम क्या गुस्सा हो गए। तो फिर ने जो थैंक्स मांग के बोलते हैं कि अगर वो फीलिंग्स जिमिन के लिए होगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, बट अगर वो फीलिंग्स किसी और के लिए होंगी तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि जिमिन भी तुम्हें मिलके मेरे साथ मारे। तो कहते हाँ नहीं
तो फिर ना तेंग हंसने लगता है, कहते कि ना जिमिन के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आए, तो कहते ऐसा नहीं है। तो कहते अभी तो तुमने बोला, तो कहते फीलिंग्स नहीं है, मैं बस कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है। 1 मिनट, क्या तुमने क्या बोला अभी कि अगर जिमिन के लिए तो ठीक है, तो अपने हस्बैंड पे इतनी ईजिली गिव अप कर रहे हो। तो कहते मैं गिव अप नहीं कर रहा जांको, ये टेस्ट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते कि ना तुम इजीली कैसे मान गए। तो कहते कि ना मैं मना कर सकता हूँ क्या, एक सिचुएशन है तुम्हारे सामने, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड अगर ये चीज़ हो ही रही है तो मैं इसको क्या ही बोलूँ। एंड वैसे भी जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर जो जंकुक बस एक डिप्रेस लेता है, मैंने चुप हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि ना तुम क्या पूछे थे वो बोलो। तो फिर जो जंकुक बोलते कि मुझे उसके लिए जेलस फील हो रही थी। तो कहते क्यों। तो कहते कि ना तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, जब तुमसे कोई बात करता था तो मुझे गुस्सा आता था, जब तुम किसी के साथ हंसते थे मुझे गुस्सा आता था। मेरा दिल करता था जैसे वो चीज़ मेरे लिए अगर तुम कहीं इधर उधर चले जाते थे। मैं सोचता था कि तुम कहाँ चले गए, अभी तक आए क्यों ना, कहीं कोई और तुम्हारे पास ना आ गया हो। तो मेरी ये चीज़ फील होती थी। एंड आज अगेन से वही चीज़ फील हुई है। बट जीवन निकला तो कहता है ऑल ऑफ सडन। तो कहता है हाँ मुझे कल भी फील हुई थी, बट कल मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया था। बट आज ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैंने उसको हंसते हुए देखा था। एंड हंसते हुए मैंने आज तक उसको नहीं देखा। एंड वो आज किसी और के साथ हंसते देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो थैंक्स बार कहता है फिर तो ये अच्छी बात है तेन जागो। तो कहते जागो कहते सच में। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा वाइफ है एंड उसका भी तुम पे हक है जागो। तो कहते हैं व्हाट अबाउट यू। तो कहते कि ना मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम दोनों में इंसाफ कर सकते हो जागो, तेरे से मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहते हैं और तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में कोई इशू नहीं थी। तो ऑफ कोर्स एंड मैं हैप्पी हूँ जाको कि अगर तुम्हारे अंदर सच में जाको जीवन के लिए फीलिंग्स आ रही, क्योंकि जो जीवन भी लव डिजर्व करता है वो भी तुम्हारा हस्बैंड है, उसके पास भी बहुत से राइट्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारे थ्रू। तो फिर और तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वो है जंको के जीवन के थ्रू। तो ना जो जंको ना बस अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तो उसके फॉरवर्ड पे किस करता है, कहता है कि ना मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि तुम्हारे रिलेशन जिमिन के साथ सून अच्छे हो जाए। तो मैंने जो जंको बस उसकी तरफ देखते हैं सर हम ला देता है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे दोनों चारों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन बोलते हैं कि ना चलो लिया मेरे साथ। तो फिर ना चल लिया कहते हैं हम कहाँ जाएंगे यूँ। तो कहते कि ना हम शॉपिंग करने जा रहे थे। कहते हैं सच में, ठीक है। वो देन खुश हो जाती है। तो फिर ना जो जिमिन तेंग बोलते हैं कि ना शॉपिंग करने जा रहे हो। तो कहते हैं हाँ चलोगे तुम। तो कहते हैं हाँ चलूँगा। तो ना जजम को कहते हैं अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा, आज वैसे भी ऑफिस नहीं जाना था किसी ने भी। तो वो कहता है अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं घर बैठ के क्या करूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। तो जिमिन एकदम से बोल देता है नहीं, जब तेंग बोलता है हाँ। तो फिर ना जो लिया भी बोल देती है हाँ। तो फिर ना जो सब ना जीवन की तरफ देखने लगते हैं। एंड तो जीवन कहते हैं क्या अगर तुम सब लोगों ने डिसाइड कर लिया मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बोल के मुँह बना लेता है कि जगह भी उनके साथ जाएगा। जगह बस उसकी तरफ देखता है घूर के, लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद बोल रहा ना वहाँ से निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। एंड जो वो ना लिया काफ़ी सारे क्लोथ्स दिलाए थे एंड उसकी खुद पेमेंट करता है, जिसको देखे ना जंको के एंटियाँ खुद कन्फ्यूज़ हो गए थे। उन्होंने फर्स्ट शॉप से ही अभी किए थे एंड काफ़ी सारे क्लोथ्स दिलाए थे एंड उन्होंने सारे जो पेमेंट एक साथ कर दिए। एंड सब कंफ्यूज हो गए, तीनों कंफ्यूज हो गए क्योंकि तीनों को पता था कि उसके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो टैंग पूछते हैं कि ना जिमिन डो नॉट गेट मी रॉन्ग बट तुम पेमेंट कैसे करोगे, तुम्हारे तो अकाउंट सील हो चुके थे ना। तो फिर हाँ ये एक और मेरा पर्सनल अकाउंट था जिसमें मेरी सेविंग्स थी अपनी, तो बस यही है। तो फिर दो जगह कहते हैं तेने अपनी सेविंग्स को संभाल के रखो, पेमेंट पे कर देते हो। तो मैं किसी का एहसान नहीं मांगा। तो कहते मैं एहसान नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा पास राइट्स है, मेरे थ्रू तुम्हारे पास राइट्स है। तो कहते मुझे वो राइट्स नहीं चाहिए ना, मुझे तुम चाहिए ना एज अ हस्बैंड, समझ गया। वो कहते लिया का तो बाहर निकल जाता है। तो फिर कहते हैं चंको। तो कहते मैंने क्या किया, वो सुनता ही नहीं है। तो ये देखना तो आराम से प्यार से बोला ना, देखो मैं उससे प्यार से बात करती तो कितने अच्छे से रिप्लाई करते। तो कहते तो तुम भी कर लो ना प्यार से बात। क्यों बोलते हैं उसके हाथ में कार्ड पकड़ा है। तो कहते दे देना उसे। तो कहते गुस्सा हो जाए। तो कहता हिंदू रकम में क्या करूँ। ये बोलते हैं अंदर बाहर आता है जग्गू को हाथ पकड़ते कि चलो मेरे साथ। तो ना जग्गू उसे हाथ छुड़ा लेते कहते चलो। तो फिर स्टिल जग्गू उसे आना हाथ छुड़ाया था। तो
त्यांग क्या करता है उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड उसको खींच के लेके आने लगता है एंड जो लिया कहती है ना ह्यूंग पीछे देखे दोनों ह्यूंग कैसे आ रहे हैं। तो फिर ना दोनों ह्यूंग्स कैसे आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखते तो वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके ना फेस में थोड़ी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जिस तरह लेके आता तो वो ज़्यादा फनी लग रहा था। ऐसा नहीं है कि जो जिमिन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, ऐसा ना कहे, बस वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना वो करके रखता, थोड़ा छुपा के रखता है। बट वो है बहुत ज़्यादा क्यूट सा इनोसेंट है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा चेयरफुल पर्सन है जब वो अपने लव्ड वंस के साथ होता है। तो अभी वो त्यांग को इस तरह करते जंगों के साथ देखे तो उसको तो हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, लिटरली उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। बट वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है एंड वो लोग ना एक साथ आ जाते हैं। जंगों के वो ना बिल्कुल जिमिन के हाथ में ना काट देते, कहते हैं जिमिन ये ला। तो कहते हैं जिमिन कहते हैं कि ना त्यांग मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है सच में। तो कहते कि ना हाँ तुम्हें ज़रूरत नहीं है बट ये तुम्हारा राइट है, इट्स ओके। तो ना जो जिमिन बस उसकी तरफ देखते हैं, फिर एक डीप ब्रेथ लेता है एंड फिर लिया की तरफ देखते हैं कि देखिए ना लिया के लिए जो भी शॉपिंग होगी वो मैं खुद करूँगा, बाकी अगर मैं जो खुद के लिए करनी होगी तो मैं इस कार्ड से कर लूँगा। तो फिर जो थैंक्स पैक करके बोलते ठीक है। तो जगह कहते जब मैं तुम्हें दे रहा था तो मैं क्या इस कार्ड में कीड़े नजर आए थे। तो कहते बकवास बंद करो अपनी जीवन जाको, तुम कहते तुम्हें मेरे साथ इशू क्या है। तो कहते कोई इशू नहीं है, तुम खुद ही एक इशू हो, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जो इशू मुझे नहीं चाहिए बोल के वहाँ से चले जाते हैं। हाँ ये क्या बोल गया। तो ना जो त्यांग कहते हैं, त्यांग की भी हंसी छूट जाती, कहते तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता नहीं बोलते। फिर हंस वो भी आगे चले जाते हैं। तो कहता है सीरियसली कहाँ फंस गया मैं इन लोगों के चक्कर में। देन वो भी कहता है रुको मैं भी आ रहा हूँ, ये बोल के ना वो चारों चलते हैं एंड देन लिया के काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। लिया कंफ्यूज थी कि इतनी सारी चीज़ें उसको क्यों दिलाए थे एंड जो देखो भी कोई वो भी थोड़ा सोचते हैं बट वो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो जिमिन सारी चीज़ें दिलाने के बाद सारा कुछ हो गया था तो फिर ना वो एक्सपायर करते हैं एंड देन उसके बाद फिर ना वो लोग घर आ जाते हैं एंड फिर जो लिया कहते हैं कि ना यूँ आपने मुझे इतनी सारी शॉपिंग क्यों कराई है। तो फिर ना जो जिमिन एक्सपायर करता कहते हैं तुम्हें कल पता चल जाएगा। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो लिया आराम से बैठी हुई थी, ब्रेकफास्ट कर रहे थे तीनों। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं जो कल मैं तुम्हें आउटफिट ला के दिए थे ना मीन्स लिए थे हम लोगों ने, तो जाओ उसमें से कोई एक अच्छा सा आउटफिट फिर जल्दी से पहन के और रेडी हो जाए। तो फिर जो लिया कहती है ठीक है यूँ और रेडी होके आती हैं। तो फिर ने जो जिमिन कहते चलो मेरे साथ, तो फिर जाने लगते हैं। तो फिर ने जो त्यांग कहता कहाँ जा रहे हो। तो कहते कि ना ये सरप्राइज़ है। तो कहते हैं जो त्यांग कहते मैं भी साथ चलूँ। तो कहते हैं हाँ आ जाओ। तो फिर ना जो को कहते मैं भी साथ चलूँगा। तो ना जो कहते हैं हाँ तुम तो लाजमी साथ चलो, हाँ कोई साथ जा रहा हो कोई स्कूल से जाने ना देना। तो कहता है मैं तुम्हें क्या खा जाऊँगा अगर मैं साथ चले जाऊँगा। तो फिर ना दोनों एक दूसरे के तो फूलने लगता है। तो त्यांग कहता है हाँ चुप करो दोनों, चलो आ जाओ चले। लिया का हाथ पड़ता है, बाहर चले जाता है, जिमिन भी बाहर आ जाता है, जगो भी बाहर आ जाता है। फिर चारों कार में बैठते हैं एंड देन वो एक कॉलेज के सामने रुकते हैं। जो लिया थी वो कॉलेज की तरफ ना कन्फ्यूजली देखने लगती है एंड जो बस जगो को ना जिमिन उसकी तरफ स्माइल करके देखते हैं, जो उसका हाथ पकड़ते हैं अंदर आते हैं एंड वो जाते हैं सीधा प्रिंसिपल रूम में एंड प्रिंसिपल रूम में वहाँ जाके बैठ जाते हैं। जो प्रिंसिपल जैसे देखता है जिमिन को तो कहता है मिस्टर पार्क आप। तो कहता है कि ना आप मुझे जिमिन ही बुलाइए, पार्क बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता ठीक है एंड आप यहाँ पे कोई काम। और देन पीछे से ना त्यांग भी आ जाता है एंड जंगकुक भी आ जाता है। दोनों भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑफकोर्स जंगकुक तो करता है बट मैं त्यांग का नहीं बताया। तो त्यांग भी रिच फैमिली से आता है। तो वो कहता है कि ना मिस्टर जॉन आप लोग हाँ ये तो मेरे मीन्स ऐसे एक ब्लेसिंग हो गया आप सब एक साथ। तो फिर कहते हैं ना हम यहाँ ना जो जिमिन बोलता है कि हम यहाँ पे एडमिशन करवाने आए हैं इसका। तो कहते कि ना ओके ठीक है एंड ये कौन है आपकी। तो कहते हैं मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर है। ये सुन के ना कि लिया को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड वो बोलते हैं कि ना इसका एडमिशन करवाना है। तो कहते हैं ओके ठीक है। आप इसके बड़े भाई हैं। तो कहते हैं जी मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो ठीक है। तो उसके बाद भी ना वो जो मीन्स सारे जो जितने भी थे ना फॉर्म्स वो फिल करते हैं एंड देन लिया का एडमिशन हो जाता है एंड वो ऑलरेडी जो जिमिन उसके लिए सारी बुक्स अरेंज करवा चुका था। तो जैसे वो लिया क्लास में जाती है तो हर चीज़ उसके पास आ गई थी। लिया बहुत ज़्यादा खुश थी एंड उसकी ये स्माइल देख के ना जो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश थे एंड वो लोग बाहर आ जाते हैं एंड त्यांग ना लोग घर छोड़ते हैं एंड देन वहाँ से ना जो जगो कहते हैं कि ना तुम्हें मैं ले चलता हूँ ऑफिस। तो कहता कोई ज़रूरत नहीं, ये बोलते हैं एंड देन
ना जो वो अपनी अपनी अलग अलग कार्स में चले जाते हैं। जो टेंगुम भी स्माइल करता है एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। अब आपको अच्छा लगा, सो टाटा बाय बाय।